बैठी तुक नहीं बैठी कोई एक कविता है सर, तुक नहीं बैठी एक मिनट की इनके कविता पास। है। नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अपराध हुआ सीमा पार, बच्चियों से बलात्कार, बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नौकरी की आस में युवा लाचार, भत्ते को तरसे बेरोजगार, कांग्रेस की भर्तियों पर वाई वाई लूट का प्रचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। बिना एमएसपी किसान लाचार, टैक्स के कर्ज से हुआ बेजार, हम हर और बिजली पानी का इंतजार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मिली सी महंगाई अब की बार, हुई कीमतें पहुंच के बाहर, आम आदमी पर बढ़ता भार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। 25 लाख के इलाज की पुकार, बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमार, अस्पतालों में गंदगी अपार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मोदी मित्रों को दे व्यापार, भ्रष्टाचार पर करे करार, पेट्रोल डीजल से लूट का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नफरत को बनाया हथियार, मंत्री करे दुष्प्रचार, बालाजी से पानी की गुहार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। कुर्सी को लेकर बड़ी तकरार, इस्तीफों का नाटक बार बार, न जनता से कोई सरोकार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अफसरों के लगे दरबार, जनता के नुमाइंदे लगाए कतार, गुजरात मॉडल ने किया शर्मसार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। न कल्याण का कोई विचार, न मर्यादा न संस्कार, भाषा में छिटरता संस्कार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। प्रोपेगेंडा को बनाए हथियार, झूठ और जुमलों की भरमार, बन गया सर्कस बनाई थी सरकार। अरे ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने बच्चों का पेड़ा करने का ठेका छोड़ दिया है, शर्मा। ऐसी निकम्मी सरकार। ये जो पर्ची सरकार है ना, ये पर्ची सरकार है ना, आप में से 5 भी दोबारा नहीं। अब अंकित नहीं बैठिए, बोलो शुरू कर दो मान्य। अरे हो गया आपका, आप पहले हो गया। अरे 32 मिनट हो गए 30 की जगह। अरे बैठिए आप, हो गया अब आगे। सावधान, हो गया, दो आपके 5 मिनट दे दिए, 2 की जगह। सावधान, कविता हो गई। अब अंकित नहीं, अब अंकित नहीं होगा। आपने भाषण समाप्त हो गया। मैं विद्वान स्पीकर साहब, अब आप बैठिए। डोटासरा साहब आप रहने दीजिए। अरे बैठिए, दोनों बैठिए, डोटासरा जी माननीय मंत्री दोनों बैठिए। ठीक है, बैठिए। अगर जेल जाने के बाद आप डिस्टर्ब फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट है क्या मंत्री? आपका कानून से ऊपर है क्या मंत्री? जो मर्जी कहेगा। ऐसे कैसे कह रहे हैं? ऐसे कैसे कह रहे हैं? ऐसे कैसे कह रहे हैं? बेलगाम और अब आप बैठिए, आप सीट पे जाइए। अभी जाने वाले हैं सब, ये एक्सपंज करवाओ, सब ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं सारे अभी जाने वाले। बैठिए। आप तो सवेरे से आपको ज्यादा करंट आ रहेगा। अभी जाने वाले ये बताओ, जाइए उधर जाओ। I will tell you, it's a right for internet. बाहर निकल दूंगा मैं, बाहर आते जाइए, घर में जाइए, घर में जाओ। नहीं जाओगे तो मैं भी निकाल दूंगा। मैं नहीं जाओगे, आप सब मैं रोज कर दूंगा। नहीं जाएंगे तुम्हारे क्या घर की खेती है? सदन का मर्यादा है, सदन की मर्यादा है। तमाशा कर रहे हो? सब सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीटों में बैठिए। मैंने नाम पुकार लिया है, बैठिए। मॉल में आए हो गया, बैठिए। अरे आपको बोलने दिया इसलिए क्या? जो माननीय विपक्ष नेता कंट्रोल करिए, नहीं तो इनमें से एक नहीं बोल पाएगा। जिस प्रकार की बात एक भी नहीं बोल पाएगा। ये हालत की तो मंत्री जेल कैसे भेज सकते हैं? ये हाल रहे तो एक ये भी कोई नहीं बोल कानून पाएगा। से ऊपर है। आप एक्सपेंस करवाइए। गोपाल शर्मा आदरणीय शुरू करिए। विद्वान स्पीकर साहब, बोलिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं बोलिए। कि आपने मुझे आपका पूरा हो गया। सितम मैं इसको जांच करूँ, आप बैठिए। सितम ये मेरा काम है, ये मेरा काम है।
मैं पूरी कार्रवाई को देखूंगा और न्याय करूंगा। बैठिए, आप नहीं बोलोगे। अब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, सबक से देख रहा हूँ, ये चौथी बार बोल रहा हूँ। सीट पे जाओ। बोल रहे मैं कैसे बोलूंगा? नहीं, मैं तमाशा बना रहा है सदन को, मैं किसी के कहने से ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर साहब खड़े हैं। मेरे सदन है ये। मैं सवेर से आपको देख रहा हूं। अरे ये मेरा काम है, मैं देखूंगा इसको। अरे मैं इसको पूरी समीक्षा करूंगा और असंसदीय कोई भी शब्द होगा उसे हटा दिया जाएगा। असंसदीय कोई भी बात होगी हटा दिया जाएगा। बोलिए आप, गोपाल शर्मा बोलिए। हो गई व्यवस्था। बात करें आई मीन, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनको, आपके सहयोगी को। अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करते हैं। नहीं, आप पीछे क्या तमाशा है? आपका और आपके आसन नेता का आगे खड़े हैं। हम सम्मान कर रहे हैं। आप नेताओं के नेताओं के आप नेता, आपके व्यवस्थित नेता आपने चुना है, मैंने नहीं चुना है। जब नेता को चुना है तो उसका कहने में रहो, उसका कंट्रोल में रहो, उसका कंट्रोल में रहो। बहस करोगे उसके फिर मैं भी नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। आदरणीय स्पीकर जी, साहब, हम आसन का भी सम्मान करते हैं, मैं आपका भी सम्मान करते आप हैं। देखो। जो मंत्री जी जिस प्रकार की भाषा जो जो इसमें भी है, होगी, मैं जो संसद में संसदीय पूरी वो आप कार्रवाई नहीं करूंगा। करते हैं तो बैठ कोई भी जाइए। गलत बात होगी तो उसे हटाऊंगा। ठीक। चलिए, कोई भी गलत बात होगी हटाऊंगा। मैं कहता हूँ गलत बात देखिए। हटाऊंगा, कोई नहीं छपेगा। अरे मैं शाम से पहले दे दूंगा। अरे आपको, आप बैठिए, मैं व्यवस्था पढ़ूंगा, इसको देखूंगा। असंसदीय या अनियमित कोई भी बात होगी उसे हटाऊंगा। वह नियमों में नहीं होगा, हटाऊंगा बात। ओहो, अब फिर बोलने दीजिए। बोलिए, अब टाइम शुरू हो गया। आदरणीय विद्वान स्पीकर साहब का अभिनंदन, उन्होंने बोलने का अवसर दिया। इस देखिए कैसे बोले, अपने मंत्री अरे जी आप बोल रहे हैं, माननीय सितम सदस्य- भी सहना, दुआ भी करना, गया बेकसी का वो जमाना, अगर है जरूरत गिराओ बिजली, बना रहे हैं हम आशियाना। कुछ मासूम हैं, कुछ मासूम हैं और जिद है बिजलियां गिराने की, उधर हमें भी है धुन विकसित राजस्थान बनाने की। इन्होंने तो डाल दी थी काली चादर पूरे राजस्थान पर, डाल दी थी काली चादर पूरे राजस्थान पर। इस खुशनुमा बजट की सड़क सुहानी सुबह तक जाती तो है। आय बेग आदरणीय डोटासरा साहब से प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय के बहाने कि आपकी विद्वता पर नहीं जाऊंगा, इसलिए कृपया माफ करें। आय व्यय, वित्त प्रबंधन, उचित आवंटन और प्रगति के सोपान के ऊपर कदम, यह है राजस्थान के 24-25 की बजट के निहितार्थ। कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से असम अपनी अजान बाहु फैलाए भारत माता के चरणों में यह अभिनंदन पत्र भी है। यह अमृत बजट है। राजस्थान और देश की आजादी का ढिंढोरा पीटने वालों को पता नहीं होगा कि यह राजस्थान के निर्माण का 75वां वर्ष है और इस नाते यह जो बजट है यह अमृत बजट है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय श्री नाथूराम जी मिर्धा को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने पहला बजट दिया था और कहा था दूसरे पैराग्राफ में कि मुझे तकलीफ है कि मैं सेवाओं की ज्यादा घोषणा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तकलीफ है कि मेरा बजट नीरस है, मुझे तकलीफ है कि मैं जितना करना चाहता था उतना नहीं बोल पाया हूं। और दूसरी तरफ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इस नीरसता को मजाक में उड़ा रहे हैं।